परियों की दुनिया की एक दिलकश वादी थी जिसे सब लोग रोशनियों का गांव कहते थे। ये गांव आम गांव जैसा ना था। यहाँ हर सुबह आसमान नीला और शफाफ होता, हवा में खुशबू बसी रहती और फूल रंगों के समंदर की तरह हर तरफ फैले होते। जैसे ही सूरज निकलता, परिंदे गीत गाने लगते और झीलों का पानी शीशे की तरह चमकने लगता। उसी वादी में रहती थी एक नेक दिल और मासूम परी जिसका नाम अलीफा था। उसके परों पर नर्म सुनहरी रोशनी झिलमिलाती थी। जब वो मुस्कुराती तो हवा खुशबू से भर जाती और जब भी चलती तो फूल खिलने लगते। उसके दिल में मोहब्बत और हमदर्दी का समंदर था। वो गांव के हर फर्द से प्यार करती और सबकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती। अलीफा का सबसे अच्छा दोस्त था जरमान। वो गांव का एक बहादुर और नेक दिल नौजवान था। जरमान हमेशा दूसरों की मदद करता, बच्चों के साथ खेलता और बुजुर्गों की खिदमत करता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहादुरी और अक्लमंदी दोनों रखता था। अलीफा और जरमान की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल थी। अलीफा के पास एक खास यादगार चीज भी थी, उसके झुमके। ये झुमके आम न थे बल्कि इनमें जादुई ताकत थी। ये झुमके उसकी माँ ने उसे तोहफे में दिए थे और कहा था, बेटी, जब भी अंधेरा तुम्हारे गांव को ढकने लगे, ये झुमके रोशनी का चिराग बन जाएंगे। अलीफा इन झुमकों को हमेशा अपने दिल के करीब रखती थी। एक दिन गांव में अजीब सा सकूत छा गया। परिंदे गाने बंद कर गए, दरख्तों के पत्ते सूखने लगे और फूल मुरझा गए। लोगों ने देखा कि जंगल के किनारे से एक गहरा अंधेरा फैलने लगा है जो आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव वाले घबरा गए और कहने लगे, ये तो कोई जादू है। अगर ये अंधेरा गांव तक पहुंच गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। बच्चे रोने लगे, औरतें फिक्रमंद हो गईं और मर्द खौफ में मुब्तला हो गए। लेकिन उस लम्हे अलीफा और जरमान आगे बढ़े। अलीफा ने कहा, हम सबको हौसला रखना होगा। रोशनी अंधेरे को हमेशा शिकस्त देती है। जरमान ने बहादुरी से कहा, हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। अलीफा ने अपने जादुई झुमके पहने। जैसे ही वो झुमके उसके कानों में जगमगाने लगे, उसके परों से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी इतनी दिलकश थी कि बच्चे हैरत से देखने लगे और गांव के लोग डर के बजाय उम्मीद महसूस करने लगे। अलीफा और जरमान अंधेरे की तरफ बढ़े। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ये वादी अब मेरी है, तुम सब अंधेरे के गुलाम बन जाओगे। ये अंधेरे का देव था जो कई बरसों से कैद में था और अब आजाद होकर रोशनियों के गांव पर कब्जा करना चाहता था। अलीफा ने हिम्मत से कहा, ये वादी रोशनी और मोहब्बत की है, यहाँ अंधेरे का कोई हक नहीं। जरमान ने अपनी आवाज बुलंद की, हम सब मिलकर तुम्हें शिकस्त देंगे। अंधेरे के देव ने कहकहा लगाया और बादलों की तरह गरजने लगा। लेकिन अलीफा ने अपने झुमके चमकाए। उन झुमकों से रोशनी की किरणें निकली जो देव के अंधेरे से टकराईं। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। रोशनी और अंधेरे कई लम्हे आमने सामने रहे। गांव वाले दुआएं मांग रहे थे, बच्चे अपनी माँओं के साथ लिपटे हुए थे। जरमान लोगों को हौसला दे रहा था कि वो अलीफा पर यकीन रखें। आखिरकार झुमकों की रोशनी इतनी तेज हो गई कि देव की चीखें बुलंद हुईं। वो रोशनी के सामने टिक न सका और धुएं की तरह गायब हो गया। जैसे ही देव मिटा, जंगल रोशन हो गया, दरख्त हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और परिंदे खुशी से गाने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वो अलीफा और जरमान के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, तुम दोनों ने हमें बचा लिया। ये वादी हमेशा तुम्हारे एहसान को याद रखेगी। अलीफा ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरे जादुई झुमकों की रोशनी नहीं बल्कि आप सबकी दुआओं और जरमान की बहादुरी की वजह से मुमकिन हुआ है। जरमान ने कहा, मोहब्बत और रोशनी कभी अंधेरे को जीतने नहीं देती। उस दिन से गांव के लोग झुमकों को खुशबख्ती की निशानी मानने लगे और अलीफा और जरमान की दोस्ती और कहानी रोशनियों के गांव में नस्लों तक सुनाई जाने लगी।